कहते हैं कोई हीरो नहीं होता, कोई हीरो बन भी नहीं सकता। ये तो हालात होते हैं जो किसी को हीरो या फिर किसी को विलन के तौर पर गढ़ देते हैं। भूपेश बघेल भी इन्हीं हालातों की देन है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा ठाकुर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। आज इस रिपोर्ट में बताएंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की कहानी, जिन्होंने ना सिर्फ पार्टी को छत्तीसगढ़ में फर्श से अर्श तक पहुंचाया, बल्कि देश के मजबूत नेता बनकर भी उभरे। तो बात मई 2013 की है, जब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था। हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की लीडरशिप का एक हिस्सा साफ हो गया। बड़े नाम के तौर पर बचे थे केवल अजीत जोगी, लेकिन इस हमले के बाद जोगी अपनी साख गवा बैठे थे। ऐसे में कमान आ गई तीखे तेवर रखने वाले शख्स के पास। नाम था भूपेश बघेल। शुद्ध तौर पर संगठन के आदमी, तीखे तेवर, जनता में पकड़ और संगठन को साधने वाला दिमाग। किसान परिवार से आने वाले बघेल 25 साल की उम्र में अपने दम पर राजनीति में आए। साल था 1985। दुर्ग के रहने वाले थे भूपेश बघेल, तो वहीं से ही सियासत की शुरुआत भी की। दुर्ग उस जमाने में कांग्रेस के दिग्गज नेता चंदूलाल चंद्राकर का गढ़ हुआ करता था। ऐसे में बघेल ने सियासत का ककहरा चंद्राकर से ही सीखा है। बता दें कि भूपेश बघेल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके राजनीतिक गुरु चंद्राकर ने उन्हें 3 सबक सिखाए थे, जो हमेशा उनके काम आए हैं। पहला सबक, कभी मीडिया के जरिए सियासत चमकाने की कोशिश नहीं करना। दूसरा सबक, घर चलाने के लिए बाप दादा के धंधे पर ही निर्भर रहना और सियासत पेट भराई का जरिया मत बनाना। और तीसरा सबक, आलाकमान के आदेश के खिलाफ कभी भी बगावत नहीं करना। वहीं अब बात कर लेते हैं हार और जीत की। भूपेश बघेल के बारे में जाना जाता है कि उनके भतीजे के हाथों ही उन्हें पहली हार मिली थी। बता दें कि वो साल आया जब भूपेश बघेल ने पहला चुनाव जीता। साल 1993। सीट थी दुर्ग जिले की पाटन। इस सीट से लगातार जीतते रहे थे, सिवाय साल 2008 के। और इस साल वो अपने भतीजे और बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल से हार गए थे। राजनीतिक सफर की बात करें तो भूपेश बघेल मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 1990 से 1994 तक जिला युवा कांग्रेस कमेटी दुर्ग के भी अध्यक्ष रहे। 1994 से 1995 में कांग्रेस के उपाध्यक्ष चुने गए। 1999 में मध्य प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री रहे। साल 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना और कांग्रेस की सरकार बनी, तब जोगी सरकार में भी वो कैबिनेट मंत्री रहे। आते हैं साल 2013 में पाटन से जीत दर्ज की और फिर 2014 में उन्हें छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अब बात करेंगे उस संजीवनी की जो भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को दी और वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस को संजीवनी बूटी देकर दोबारा से जीवित किया। साल 2014 में जिस कांग्रेस की कमान बघेल के हाथ में आई, वो बुरी तरह से जंग खाई हुई थी। 15 साल सत्ता में बाहर रहे कांग्रेसी बिखर चुके थे, जिन्हें समेटने के लिए भूपेश बघेल ने सबसे पहले जमीन का रास्ता लिया। कस्बे और गांव के दौरे शुरू किए, पुराने कार्यकर्ताओं को मनाया। वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस के लिए ये दवा साबित हुई और सबसे ज्यादा असरदार दवा साबित हुई। 2016 से कांग्रेस का काम दिखाई देने लगा। कांग्रेस के विरोध के चलते बीजेपी सरकार को अपने कदम कई जगह पर पीछे खींचने पड़े। अब बात करेंगे सीडी कांड की, जिसमें 14 दिन जेल में रहते ही कद बढ़ा दिया। बता दें कि अक्टूबर 2017 में छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री राजेश मूणत की कथित सेक्स सीडी पर विवाद शुरू हुआ। आरोप लगा कि बघेल सेक्स सीडी की कॉपी बंटवा रहे थे। सितंबर 2018 में भूपेश बघेल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। विद्रोही की तरह जेल गए और 14 दिन जेल में ही रहे। जो गिरफ्तारी भूपेश बघेल का करियर खत्म कर सकती थी, उसे भुनाने में वो कामयाब रहे। जेल से छूटे तो सियासी कद और बढ़ गया। तो ये थी कहानी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ तक के साथ। हमारे यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।